बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीटीआई का नया चेयरमैन, अदालत का फैसला और मठैयाँ तकसीम हो गई और तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी की तस्वीर इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, कल शेर अफजल खान ने अपनी ट्वीट में कहा था कि इमरान खान साहब ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बैरिस्टर गौहर को पीटीआई के चेयरमैन के लिए नामजद किया है। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही शेर अफजल की ट्वीट सामने आई तो उसके बाद पीटीआई की जानब से रद्द-ए-अमल सामने आया और पीटीआई ने कहा कि अभी इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया और पीटीआई कल ऑफिशियली इसका ऐलान करेगी। तो आज नाज़रीन कराम, पीटीआई की जानब से यह ऐलान कर दिया गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर को नामजद किया है। यानी कि नाज़रीन कराम, कल जो बात शेर अफजल ने कही थी वो सच साबित हुई है। अब बात करते हैं नून लीग और नवाज शरीफ की। तो नाज़रीन कराम, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने A1 फील्ड केस में नवाज शरीफ साहब को बाइज्जत बरी कर दिया है, जबकि दूसरी जानब नैब ने भी अपनी अपीलें वापस ले ली हैं। तो नाज़रीन कराम, आप खुद देख लें कि किस तरह इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में इंसाफ का जनाजा निकल रहा है और नून लीग और नवाज शरीफ को रिलीफ दिया जा रहा है। नाज़रीन कराम, अगर नैब के पास कोई सबूत नहीं थे तो उस वक्त क्यों केस बनाया गया और उस वक्त नवाज शरीफ को क्यों सजा दी गई? अगर नाज़रीन कराम ये केस सच्चा था तो फिर आज नैब ने ये अपीलें क्यों वापस ली हैं? नाज़रीन कराम, इन्होंने पाकिस्तान को मजाक बनाया हुआ है। जब जी चाहता है किसी को भी सजा दे देते हैं और जब दबाव आता है तो फिर वही सजाएं ख़त्म करके मुजरम को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। यानी कि पाकिस्तान में गरीब के लिए ना ही कानून है और ना ही इंसाफ है, और जो बड़े लोग हैं उनको रिलीफ उनके घर पर जाकर दिया जाता है। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी की। तो नाज़रीन कराम, आज खबर सामने आई थी कि तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी की गाड़ी को हादसा पेश आया जब वो जलसे पर जा रहे थे। तो इसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुनों में बेचैनी पाई जा रही थी कि आखिर इसके बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह का क्या हाल है। तो नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तर्जमान का बयान सामने आया था कि कार हादसे के बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद हुसैन रिजवी मुकम्मल तौर पर महफूज रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से सोशल मीडिया पर एक तस्वीर गर्दिश कर रही है जहां पर तहरीक लब्बैक के सरबराह एक जलसे से खिताब कर रहे हैं। तो तहरीक लब्बैक के कारकुन ये कह रहे हैं कि ये तस्वीर आज की है और कार हादसे के बाद तहरीक लब्बैक के सरबराह जलसे में पहुंच चुके हैं और वहां पर अपने कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।